भारतीय इतिहास के 7 सबसे बड़े गद्दार जिन्होंने अपने ही राज्य के साथ गद्दारी कर दी, मुगलों का साथ देकर और करवाया भारत पर कब्जा। एक ऐसा गद्दार जिसकी गद्दारी से 10 लाख लोगों ने गंवा दी थी अपनी जान, तो वहीं नंबर 1 वाले का नाम सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो आइए जानते हैं ऐसे ही 7 गद्दारों के बारे में। नंबर 7, महाराजा नरेंद्र सिंह, पटियाला। सन 1857 में जब देश के बड़े हिस्से में आजादी की लड़ाई चल रही थी, उस समय पटियाला के महाराजा नरेंद्र सिंह ने अंग्रेजों का साथ चुना। यह फैसला किसी डर या मजबूरी में नहीं था, बल्कि उन्होंने खुद यह रास्ता चुना। उनकी फौज ने अंग्रेजों को खाना, हथियार और रास्तों की जानकारी दी। जब आम लोग और सिपाही जान की बाजी लगा रहे थे, तब पटियाला की ताकत अंग्रेजों के काम आई। नंबर 6, तेज सिंह, सिख दरबार। तेज सिंह सिख फौज के बड़े अफसर थे और पहले अंग्रेज सिख युद्ध में उनकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी थी। लड़ाई के वक्त उन्होंने ऐसे फैसले लिए जिनसे सिख सेना कमजोर पड़ गई। कई इतिहासकार मानते हैं कि यह कोई गलती नहीं थी, बल्कि जानबूझकर किया गया काम था। अंग्रेजों को इसका सीधा फायदा मिला और सिख फौज को नुकसान हुआ। इसी कारण सिख इतिहास में तेज सिंह का नाम आज भी भरोसे के साथ नहीं लिया जाता। नंबर 5, बाजीराव द्वितीय, पेशवा। मराठा ताकत अंदर से तब टूटनी शुरू हुई जब बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों से समझौता कर लिया। उन्होंने अपनी कुर्सी बचाने के लिए अंग्रेजों से मदद मांगी। बदले में अंग्रेजों को भारत में खुलकर पैर जमाने का मौका मिल गया। इससे मराठा सरदार आपस में बंट गए और ताकत कमजोर होती चली गई। यह फैसला मराठा राज के लिए बहुत भारी पड़ा और अंग्रेजों का रास्ता आसान हो गया। नंबर 4, मीर सादिक, मैसूर। टीपू सुल्तान जब आखिरी जंग लड़ रहे थे, तब उनके ही आदमी मीर सादिक ने धोखा दिया। उसने अंग्रेजों को किले की हालत, फौज की कमजोरी और अंदर के रास्तों की खबर दी। लड़ाई के वक्त सिपाहियों का ध्यान भटकाया गया, जिससे दुश्मन को फायदा हुआ। मैसूर की हार में मीर सादिक की चाल को बड़ा कारण माना जाता है। इतिहास में यह गद्दारी की साफ मिसाल बन गई। नंबर 3, शुजाउद्दौला, अवध। तीसरे पानीपत की लड़ाई में मराठा फौज अकेली पड़ गई थी। उस वक्त अवध के नवाब शुजाउद्दौला अगर साथ देते तो नतीजा अलग हो सकता था, लेकिन उन्होंने मराठों को छोड़कर अहमद शाह अब्दाली का साथ चुना। पैसा, रसद और फौज दुश्मन को मिल गई। इससे मराठा सेना कमजोर हुई और हार का सामना करना पड़ा। यह फैसला पूरे इलाके के लिए नुकसान लेकर आया। नंबर 2, मीर जाफर, बंगाल। प्लासी की लड़ाई तलवार से कम और धोखे से ज्यादा हारी गई। मीर जाफर नवाब सिराजुद्दौला की फौज में बड़ा नाम था, लेकिन जंग के दिन उसने अपनी सेना को रोक लिया। वह पहले ही अंग्रेजों से सौदा कर चुका था। इस एक चाल ने बंगाल को अंग्रेजों के हाथ में सौंप दिया। यहीं से देश की गुलामी की कहानी तेजी से आगे बढ़ी। नंबर 1, गिलानी और विजयनगर। दक्षिण भारत का विजयनगर राज बहुत ताकतवर था, लेकिन अंदर की गद्दारी ने उसे तोड़ दिया। गिलानी जैसे लोगों ने जंग के वक्त अपनी ही फौज छोड़ दी और दुश्मन से जा मिले। अंदर की जानकारी बाहर पहुंची और नतीजा हार के रूप में सामने आया। यह सिर्फ एक जंग की हार नहीं थी, बल्कि संस्कृति, जमीन और ताकत तीनों का नुकसान था, जिसे इतिहास कभी नहीं भूल सकता।